नमस्कार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना के कहर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात पंजाब में पीएम के काफिले को रोके जाने की। 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम का काफिला रोका गया। इस भारी सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। इसके अलावा खुद पीएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया है। कल इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब सवाल यह है कि संविधान के किन किन अनुच्छेद में क्या शक्तियां हासिल है केंद्र को ऐसी परिस्थिति को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ज्ञानंद सिंह जी। ज्ञानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कल जो घटना हुई पंजाब में, प्रधानमंत्री के काफिले को वापस आना पड़ा, बिना रैली को संबोधित किए हुए प्रधानमंत्री का काफिला 15 मिनट तक रुका रहा, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई प्रधानमंत्री की। तो सर, कुल मिलाकर के आज की जो मुलाकात है राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की, संविधान के मुताबिक आप इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं और उनके साथ ऐसी सिक्योरिटी लैप्स होती है। अब जहां तक अगर इसमें स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है तो सेंटर के पास काफी पावर है संविधान में संवैधानिक प्रक्रिया को बहाल रखने के लिए। जो सबसे अहम जो आर्टिकल है, जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से लोग जानते हैं, धारा 356, तो उसमें 356 में जब कोई भी राज्य संविधान के तौर पे नहीं चल सकता तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास प्रावधान पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज। यहाँ पे गवर्नर की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, और क्योंकि अदरवाइज भी किया जा सकता है अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शंस दिए होंगे, जो कि लाजमी है, दिया जाता है जब भी प्रधानमंत्री की मूवमेंट होती है, सिक्योरिटी को लेकर डायरेक्शंस दिया जाता है, वो भी एग्जीक्यूटिव, ये भी हमारे संविधान ने इन्विसाज किया था। और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 256, जिसके तहत सेंटर ऐसे डायरेक्शंस स्टेट्स को इशू करता है और स्टेट की ऑब्लिगेशन होती है कि वो इसको तामील करे और उस पे उसको लागू करे। और एक आर्टिकल और है जो आर्टिकल 356 के अलावा है, जो कि 365 है, जो कि बहुत ही अहम है इस सिचुएशन में। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ये पाया जाता है कि स्टेट फेल कर गया सेंटर के डायरेक्शंस को कंप्लाई करने के लिए, उसको इफेक्ट में लाने के लिए, उस डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये प्रिजम्पशन है, संवैधानिक प्रिजम्पशन है कि ये माना जाएगा कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है, स्टेट संविधान की प्रक्रिया से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जो लाइन संविधान में दिया गया है कि इसमें ये प्रिजम्पशन है कि स्टेट इज नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो संविधान में ये जो आर्टिकल है, इसके तहत इसको आधार बना करके और जो कल जो घटना हुई उसको आधार बनाकर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है इस प्रिजम्पशन पे। और सेंटर के कहने पे की रिपोर्ट गई थी और ये पाया जाता है कि स्टेट ने जानबूझकर ऐसा, या स्टेट की लैप्स हुई है, जानबूझकर नहीं भी किया है, लैप्स भी हुई है, तब भी ये ग्राउंड बनता है 356 के लिए। ठीक है, तो ये ग्राउंड बनता है। लेकिन सर, इस पर अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और राज्यपाल से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात करके राष्ट्रपति शासन बहाल करने की मांग की है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? राष्ट्रपति खुद यहाँ पर क्या खुद स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं या फिर वो रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद फैसला ले सकते हैं? देखिए, ये जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें कॉशन बरता जाता है, उसके तहत ये ऐसा कर रहे हैं और ये एक प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं जिससे कि और इसमें ऑथेंटिसिटी आ जाए और कोई भी वो प्रिजम्पशन अगेंस्ट द स्टेट ना दिखे। अदरवाइज जो संविधान में दिया गया है वो तो लिखा है उसमें कि अगर वो फेल कर जाता है उसमें उसकी वो कंप्लाई करने से, और उसमें उनकी मंशा भी नहीं देखी जाएगी। अगर स्टेट काबिल नहीं है सेंटर के डायरेक्शन को इम्पोज करने के लिए तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट उस प्रिजम्पशन पे एक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन है और जहां तक प्रिजम्पशन होता है वो स्टेट को काफी हद तक, जब तक ये नहीं पाएंगे कि वहां जानबूझकर सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, तब तक ये शायद ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ नेशन से अपने बात रखने के लिए ज्ञानंद सिंह जी आपका।